पटेल जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज हम सबके लिए गौरव की बात है कि हमारे देश के यशस्वी आदरणीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन जयराम गडकरी जी के कर कमलों द्वारा जो आज पूरे राजस्थान में वो कार्य हो रहे हैं जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं करी थी। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पहले मैं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जो मांगा वो दिया और आज उसका शिलान्यास कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में आज जुड़े हुए हैं या नहीं है ये ध्यान नहीं है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे जनरल श्री वीके सिंह जी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी राजन श्री भजनलाल जी जाटो साहब, राज्य निर्माण मंत्री राजस्थान मेरे लोकसभा के साथी आदरणीय रामचंद्र जी बोरा साहब, निहाल चंद जी, श्री देवजी भाई पटेल साहब एवं सभी यहाँ मंच पे लाहौटी जी, सुरेश जी रावत साहब, रामसूर जी लामा साहब, जिला प्रमुख जी, महापौर जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, सभी प्रधानगण, सभी मंचासीन अतिथिगण और यहाँ पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी एनएचए के सभी अधिकारीगण, कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबको वंदे मातरम, नमस्कार। आज का दिन मैंने पहले कहा इस राजस्थान के लिए गौरवशाली दिन है। हमारे देश के यशस्वी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी ने, मैं आपको बता दूं, मैं और हमारे केंद्र के मंत्री भूपेंद्र जी यादव साहब और अलवर के सांसद बालकनाथ जी, हम गए थे नितिन गडकरी जी के पास और हमने कहा कि जो हमारे नेशनल हाईवे नंबर 8 है उसके अंदर इतनी जनहानि हो रही है, इतने जो घर है जो बर्बाद हो गए और उसमें नौजवान की ज्यादा एक्सीडेंट में मृत्यु होती है। मैं कह रहा हूं हमारे केंद्र के मंत्री नितिन गडकरी जी ऐसे संवेदनशील आदमी हैं और उनको इतना दुख हुआ, हाथों हाथ उन्होंने 300 करोड़ रुपए अजमेर लोकसभा क्षेत्र के लिए हाथों हाथ उन्होंने स्वीकृत कर दिए। उसके लिए मैं नितिन गडकरी जी साहब को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। आज आपको पता है आज देश में 1357 करोड़ की लागत से 243 किलोमीटर 9 राष्ट्रीय राजमार्गों की जो ये शिलान्यास कार्यक्रम होने जा रहा है, ये हम सबके लिए गौरव की बात है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने जो सड़कों का जाल बिछाया है, मैं कह रहा हूं हमने सबने कभी कल्पना नहीं करी थी। तो इन 8 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्ग में 2.8% हमारे सड़कों की बढ़ोतरी हुई है पहले से 2014 के पहले, और ये सारा काम आदरणीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि विश्व में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे हिंदुस्तान में नितिन गडकरी जी के जो दायित्व है जिन्होंने संभाल रखा है इनके नेतृत्व में होने जा रहा है। ये हम सबके लिए खुशी की बात है। आज आपके कुशल नेतृत्व में प्रमुख राजमार्गों का जो
आए दिन दुर्घटना होती थी। मैं कह रहा हूं आने वाले समय में कई घर बर्बाद होने से बचेंगे। मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए आदरणीय नितिन गडकरी जी ने जो हमारे देश में और हमारे प्रदेश में काम किया है वो अनुकरणीय है। मैं मेरे अजमेर लोकसभा क्षेत्र की बात करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी और वीके सिंह जी के नेतृत्व में मेरे अजमेर लोकसभा क्षेत्र में मेला, मोकमपुरा, गाडोता, सावरदा, बड़ा चोली, बांदर सिंदरी, हरमारा चौराया, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन चौराया, तरादना, करवा, उसके अलावा जैन मंदिर NH 8 पर तरादना से पहले पर्वतपुरा चौराया और खरवा, इसमें नाली निर्माण और रोड को चौड़ाईकरण करने के लिए जो काम किया है वो अनुकरणीय है। मैं तो मुझे पता है समय की बाध्यता है। मैं मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा। मुझे पता है हाउस के अंदर इस हिंदुस्तान में पहले मंत्री हैं जो ये कहते हैं पैसे की कोई कमी नहीं है। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। इसके लिए मैं नितिन गडकरी जी का मैं बहुत बहुत साधुवाद और उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं मेरे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे अजमेर लोकसभा क्षेत्र में सबसे पहले हमारे तो अजमेर लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय सड़क निधि CRF के अंतर्गत जो पिछले वर्ष मैं मंत्री महोदय जी के पास गया था, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान की सरकार ने केंद्रीय सड़क निधि CRF के अंतर्गत अजमेर लोकसभा क्षेत्र जिसमें दूदू जयपुर जिले में भी आता है और 7 विधानसभा अजमेर जिले में आती है, उन सबको वंचित रख दिया। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। मैं हमारे सड़क मंत्री आदरणीय जाटो साहब से निवेदन करना चाहूंगा, आखिर आप पूरे अजमेर जिले को CRP सड़कों से क्यों वंचित किया? क्योंकि उसकी नोडल एजेंसी राज्य सरकार है। गडकरी जी साहब ने कहा आप राज्य सरकार से प्रस्ताव भिजवा दे, मैं 1 हफ्ते में वो जो CRF की सड़कें हैं वो स्वीकृत करा दूंगा। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर ये जो प्रजातंत्र है ये विकास के लिए बना है। हमारा देश संघीय ढांचा है, प्रदेश और फिर देश। आखिर हमारे अजमेर लोकसभा क्षेत्र को आपने क्यों वंचित किया? आप CRF की सड़कों के प्रस्ताव कई साल तो वंचित रह गए। गांव की जनता आज भी परेशान है, वहां सड़कें बनी हुई नहीं है। आप भेजें ताकि हमारे देश के यशस्वी सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के माध्यम से हम सड़कों का हम जाल बिछा सके। दूसरी मेरा निवेदन है आदरणीय मंत्री मोदी जी से कि पाटन नवदात्री जो NH 8 पे आती है वह नवीन और का आप प्रस्ताव शीघ्र आप मैं आपके पास भेजा हूं, उसको स्वीकृत करें। दूसरा मेरा निवेदन है नसीराबाद से सरवाड़ टेकड़ी होते हुए देवली राष्ट्रीय राजमार्ग जो 100 किलोमीटर का है उसको स्वीकृत कराएं। दूसरा मेरा निवेदन है कि मेरा निवेदन है बड़गांव जो चिवेके का टोल है और उधर किसान से अजमेर की तरफ गेगल का टोल है। मंत्री महोदय जी किसान से 3 किलोमीटर पश्चिम में गेगल का टोल है और किसान से पूर्व 3 किलोमीटर चिवेके का टोल है, जबकि आपका आदेश है कि 60 किलोमीटर में तो टोल नहीं होना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि उन टोलों को जरूर हटाएं ताकि आम जनता को फायदा हो सके। एक मेरा और निवेदन है कि अजमेर पुष्कर जो जगत पिता ब्रह्मा जी की नगरी है, राष्ट्रपिता राष्ट्र के निर्माता इस दुनिया के निर्माता जो जगत पिता ब्रह्मा जी की नगरी है, वहां पुष्कर घाटी में टनल बना जाए या उस रोड को चौड़ीकरण किया जाए, 4 लेन किया जाए, ये मेरा निवेदन है।
और कुछ मैं मंत्री महोदय जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप बहुत उदार मना के व्यक्तित्व के धनी हो। आप ये जो बाकी बचा है वो काम भी आप कराएं और राज्य सरकार पे आप दौड़ डालें कि जेआरएफ के जो सड़कों के प्रस्ताव जो नोडल एजेंसी राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार को भेजे, ताकि जल्दी से जल्दी वो सड़कों का निर्माण हो और हमारे गांव का विकास हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद अजमेर श्री भागीरथ चौधरी जी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। और मैं आमंत्रित करता हूं जयपुर के लाडले सांसद श्री रामचरण बोहरा जी को कि हम सभी को उद्बोधित करें। भारत माता की। दोनों हाथ खड़े करके मुट्ठी बांध के जोरदार नारा लगाओ और फिर एक बार प्रधानमंत्री जी का और नितिन गडकरी के लिए एक बार तालियां बजाकर बहुत जोरदार स्वागत करोगे। जयपुर में कार्यक्रम हो रहा है। भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नितिन गडकरी जी जिंदाबाद। आज के अजमेर रोड के इस कार्यक्रम में फ्लाईओवर के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे देश के सड़क एवं परिवहन राज्य मार्ग के मंत्री श्रीमान श्रद्धेय नितिन जयराम गडकरी जी, यहाँ पर मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री जी के साथ हमारे सिरोही और जालोर के सांसद भाई पटेल साहब, यहाँ पर उपस्थित मेरे सहयोगी साथी भागीरथ चौधरी जी अजमेर के सांसद, निहाल सिंह जी मेघवाल गंगानगर के सांसद, यहाँ के विधायक भाई अशोक लाहोटी जी, सुरेश रावत जी, रामस्वरूप लामा जी, हमारी मेयर सौम्या गुजर जी, रमा चौधरी जी जिला प्रमुख और सभी हमारे इस जयपुर शहर के यशस्वी जिला अध्यक्ष भाई राघव शर्मा जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष जी, प्रधान जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे पदाधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण और इस विभाग के अधिकारी भाई पवन कुमार जी, अजय जी और उपस्थित सभी हमारे पार्षदगण, नगर निगम के पार्षदगण, जिला परिषद, पंचायत समिति, सरपंचगण और जयपुर और भागीरथ जी के साथ आए हुए सभी विशिष्ट अतिथिगण, आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि जिस काम के लिए हम वर्षों से प्रयासरत थे और ये भांकरोटा एक ऐसी जगह चौराया जहां पर एक लंबी लाइन 3-4 किलोमीटर की लाइन, कमला नेहरू नगर पर 3-4 किलोमीटर की लंबी लाइन और धैमी कला में एक एक्सीडेंट जोन बना हुआ था, ब्लैक स्पॉट था। न ये स्टेज पर जिस प्रकार से हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ रहा है, यहाँ पर जबरदस्त भीड़ लगी रहती थी। हमने माननीय मंत्री जी को आग्रह किया और माननीय मंत्री जी ने हमारा आग्रह स्वीकार करके और यहाँ पर कमला नेहरू नगर का जो सिंगल कॉरिडोर था उसको डबल फ्लाईओवर बनाने का स्वीकृति प्रदान की। यहाँ भांकरोटा में जयसिंहपुरा मोड़ पर फ्लाईओवर बनाने का स्वीकृति प्रदान करी। नरसिंहपुरा सेज पर फ्लाईओवर बनाने की स्वीकृति प्रदान करी और धैमी बालाजी जो बगरू विधानसभा का क्षेत्र है, इस पर आए दिन एक्सीडेंट बना हुआ था, ब्लैक स्पॉट था, उसके लिए स्वीकृति प्रदान करी। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। बंधु, आपने देखा होगा कि जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने आज 243 किलोमीटर की प्रोजेक्ट की सैंक्शन किया है, 1357 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूरी दी है।
हमने माननीय मंत्री जी को आग्रह किया है कि आपने दक्षिण का रिंग रोड का बनाने का काम बनाकर एनएचआई से काम किया, उसके लिए तो आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। पर उत्तरी रिंग रोड का भी अभी काम शेष है, जो 46 किलोमीटर है, ये 47 किलोमीटर थी। ये दोनों मिलकर 93 किलोमीटर का एक कॉरिडोर बनेगा और जयपुर को एक जो एक्सीडेंट जोन बना हुआ है, उस एक्सीडेंट जोन से, भीड़ भाड़ से एक निजात मिलने का काम होगा। आपने डीपीआर बनाने का डीपीआर बनाने के काम को प्रगति पर ला रखा है, पर मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि उसको उत्तरी रिंग रोड है जो 46 किलोमीटर का है, उसको भी जल्दी से जल्दी सैंक्शन करवाने का काम करें। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बड़के बालाजी का हमारा एक फ्लाईओवर छूट गया है, उस बड़के बालाजी को भी मैंने आपसे आग्रह किया है, मैंने पत्र भी लिखा है, बार बार आपसे आग्रह भी किया है। बड़के बालाजी का भी एक फ्लाईओवर बनाने का काम होगा, तो मैं समझता हूं कि जयपुर के लिए जिस प्रकार का जो ब्रेक स्पॉट बने थे उनसे निजात मिलेगी। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जयपुर सवाई माधोपुर रेल लाइन पर आरओबी बनाने की जो हमने आपसे चर्चा की है, आपसे आग्रह किया है, और जयपुर में कई ऐसे आरओबी और आरयूबी बनाने की जो बात है, आपने हमारी बात को स्वीकार तो किया, पर आपके मुख से हम आज, चाहे वो उत्तरी रिंग रोड हो, चाहे वो हमारा बड़के बालाजी का फ्लाईओवर का काम हो, चाहे हमारे जयपुर शहर के लिए आरओबी और आरयूबी बनाने की बात हो, इनको भी आपके त्रिमुख से आज जनता के सामने आप बात करने का काम करेंगे, तो मैं समझता हूं कि जयपुर के लिए 4 चांद लगने का काम होगा। और जयपुर में एक सुगम यातायात की व्यवस्था होकर जयपुर के वासियों को और जयपुर में आने वाले लोगों को एक सुगम यातायात के लिए काम होगा। आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे अजमेर से माननीय भागीरथ जी चौधरी आए, इनका भी मैं तहे दिल से जयपुर में स्वागत करता हूं। सुरेश रावत जी का भी बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। रामस्वरूप लांबा जी का जो हमारे जयपुर में गुलाबी नगरी में पधारे, आपका भी स्वागत करता हूं। और भागीरथ जी के साथ में, सुरेश जी के साथ में, रामस्वरूप जी के साथ में जो लोग आए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से इस गुलाबी नगरी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आशा करता हूं माननीय मंत्री जी से कि मेरे जो निवेदन किया है, उस निवेदन को स्वीकार करते आपने एक भाषण में हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे कि बड़के बालाजी भी फ्लाईओवर का निर्माण का काम हो जाए, उत्तरी रिंग रोड का काम हो जाए, आरओबी और आरयूबी के लिए भी आप घोषणा करेंगे, तो इस जयपुर की जनता पर आपका एक आशीर्वाद होगा। और भागीरथ जी ये कह रहे कि मैं आपके क्षेत्र में आया हुआ हूं, तो मेरे पे भी कृपा कर देना, तो मेरा भी आपसे आग्रह कि भागीरथ जी में थोड़ी कृपा करना। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जयपुर श्री रामचरण बोहरा जी, आपके इस ओजस्वी वक्तव्य के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ऑनलाइन आमंत्रित करता हूं माननीय सांसद लोकसभा श्री देवजी मानसिंह पटेल जी से, और अनुरोध करता हूं कि ऑनलाइन आप हम सभी को उद्बोधित करें। माननीय सांसद श्री देवजी मानसिंह पटेल जी। माननीय सांसद श्री देवजी मानसिंह पटेल जी। राम राम साहब, आज 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास में हमारे बीच में विराजमान सम्मानीय यशस्वी मंत्री महोदय नितिन जयराम गडकरी जी, सम्मानीय अशोक गहलोत जी, सम्मानीय वीके सिंह साहब, सम्मानीय भजनलाल जी जाटव साहब, लोकसभा में मेरे साथी भाई रामचरण जी बोहरा साहब, सम्मानीय भागीरथ जी चौधरी साहब, सम्मानीय निहाल जी मेघवाल साहब, सिरोही से मेरे विधायक, पिंडवाड़ा विधायक सम्मानीय समाराम जी गरासिया साहब, भाई जीवाराम जी, सम्मानीय जोगेश्वर जी गर्ग साहब, भाई रामलाल जी, विराजमान सभी विधायकगण, अशोक लाहौटी जी, सौम्या गुजर जी और सभी मेरे वरिष्ठ बुजुर्गगण, युवा साथी, मीडिया के बंधु पदाधिकारीगण, बहुत खुशी की बात है राजस्थान के लिए आज 1357 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आदरणीय नितिन गडकरी जी के हाथों से
इनके कर कमलों द्वारा ये शुरुआत हो रही है। जैसा पूर्व में मेरे आदरणीय मित्र रामचरण जी बोहरा साहब ने कहा, वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। आज मेरे इस क्षेत्र में जालोर सिरोही में 250 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आदरणीय नितिन जी के हाथों से हो रहा है। मैं इनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे इस क्षेत्र के ऊपर जो आशीर्वाद बरसाया, और ऐसा निरंतर आपका आशीर्वाद आगे भी बना रहे। मंत्री महोदय, हमारे वहाँ उदयपुर से जब हम आते थे तो कई बार ब्लैक स्पॉट बन चुका और कई लोगों की जान गई। ऐसी रॉन्ग साइड से जब हम निकलते थे, आपको ज्ञात करवाया आपने, हमें उस पिंडवाड़ा के अंदर एग्जिट के लिए एलिवेटेड आपने जो ब्रिज दिया, जो परियोजना दी, जिसका शिलान्यास हम कर रहे हैं। सांचौर के अंदर गांधव से लेकर गुजरात बॉर्डर तक जो आपने रीकारपेट इस हाईवे को करने के लिए आपसे हमने आग्रह किया और आपने तुरंत प्रभाव से 40 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। उसी के साथ में 168A धानेरा से नैनावा होते हुए सांचौर आने के लिए जो हाईवे की घोषणा की, और सबसे बड़ी हमारे C48 की जो मुसीबत थी, आदरणीय जोगेश्वर जी और वहाँ के लोगों ने, वहाँ के कलेक्टर महोदय या वहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हो, सबकी यही मांग थी कि ये जल्द से जल्द आरओबी बने, जिससे वहाँ पे ट्रैफिक की हमें निजात मिले। और आपने उसके लिए तुरंत प्रभाव से ये जो सारा फंड इश्यू करवाया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही जालोर सिरोही के लिए 108 किलोमीटर केंद्रीय सड़क निधि योजना के तहत आपने जो हमें सैंक्शन करके 4 सड़कें दी है, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और एक जोगेश्वर जी के लिए और खुशखबरी है, वहां जालोर वासियों के लिए खुशखबरी है, और मैं आपको उसके लिए भी धन्यवाद दूंगा। जो जालोर आहोर बाईपास आपने हमारा सैंक्शन किया, जिसकी लागत लगभग 400 करोड़ रुपए है, और उसका आपने हमें ये कहा है कि आप खुद वहां पे पधार के उसका शिलान्यास करेंगे। इसके लिए भी मैं आपको एक बार और धन्यवाद दूंगा। और मैं जालोर वासियों को कहना चाहूंगा कि मैंने जब दिल्ली के अंदर आदरणीय मंत्री महोदय के साथ में आके यहाँ जब भी हम मिले हैं, कुछ ना कुछ यहाँ से लेके वहाँ की जो जनता है, उस जनता के लिए आवाम सुचारू रूप से हो, हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति के पथ पे आगे चलता रहे, वो हमेशा से कार्य हुए हैं। कुछ कार्य जरूर मैं आपके बीच में आग्रह करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था, जेलडा से सिरोही के लिए रेवदर और मंडार को बाईपास करके एक सड़क बनाई जाए, जिसको नेशनल हाईवे घोषित करना पड़ेगा। मंत्री महोदय, वहां पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि मंडार और रेवदर हमारा बड़े कस्बे हैं। अगर उसको बाईपास हम कर देंगे तो बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती है, क्योंकि शहर के बीचों बीच में से ये रोड गुजर रही है। साथ ही में मैं आपसे जरूर निवेदन करूंगा, जालोर सिरोही पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है, और सिरोही जो मेरा जिला है वो आकांक्षी जिला है। इस 2 जिलों के बीच में सड़क अगर नेशनल हाईवे मुझे मिल जाए, 75 किलोमीटर जाने में हमें बहुत तकलीफ होती है। मेरा आपसे करबद्ध आग्रह है कि इसको अगर हम जोड़ दे तो एक साइड में आबू रोड का नेशनल हाईवे और इस साइड में हम सांडेराव बालोतरा का जो नेशनल हाईवे है, इसके बीच का कनेक्शन मिल जाएगा तो बाड़मेर जाने वाले यात्रियों को भी जाने में आवागमन सुचारू रूप से होगा। एक आपसे करबद्ध निवेदन है, आपने एक कमेटी की घोषणा की, जो सड़क सुरक्षा कमेटी, जिसके अंदर आपने हम सांसदों को कहा कि आप उसकी अध्यक्षता करें और जो भी ब्लैक स्पॉट हो उसको चयनित करके वहां पे आरओबी या वहां पे जो भी सिस्टम से हम एक्सीडेंट रोक सके, ब्लैक पॉइंट को खत्म कर सके, ऐसी व्यवस्था करनी है। हमने आपके बीच में रखा और आपने उसकी डीपीआर के भी आदेश दिए। ऐसा एक सांचौर रानीवाड़ा 4 रास्ता पे एलिवेटेड ब्रिज का मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उसको जल्द से जल्द करवाए, क्योंकि अभी पिछले 1 साल के अंदर वहां सर 35 एक्सीडेंट हुए, जिसके अंदर लगभग 24 से 27 लोगों की जान गई है। मैं आपसे, मेरा करबद्ध निवेदन है कि हम इसको बचाव में कहीं ना कहीं काम करें। एक मंत्री महोदय और मैं राजस्थान सरकार के भी मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय जो भी अधिकारीगण विराजमान है, उनसे निवेदन करूंगा, 32 नाला के पास में जब हमने बनाया तो भागर क्षेत्र से हमारा कनेक्शन टूट गया है।
सिरोही में उस भाखड़ क्षेत्र से अगर हमें कनेक्शन देना है तो जायदरा निचला टाकिया से देलदर, अगर हम देलदर जो हमारी तहसील बनी है उसको जोड़ने के लिए CRIF के तहत अगर हम प्रपोजल भेजें, और मंत्री महोदय से मैं आग्रह और निवेदन करूंगा, 33 करोड़ का एक है आदिवासी हमारे भाई जो है वो वहां पे रहते हैं, उनके लिए एक ये अच्छी सड़क बन जाएगी। साथ ही सबसे बड़ी मेरे वहां की एक समस्या है मंत्री जी, शायद राजस्थान में निहाल चंद जी के वहां भी होगी या जिस भी क्षेत्र से गुजर रही है, भारतमाला परियोजना जो है वो भारतमाला परियोजना मंत्री महोदय बहुत अच्छी है, जिससे हम हर बड़े शहर से हम जुड़ पाएंगे, हमारे बच्चे रोजगार के लिए बाहर जा पाएंगे। लेकिन उसमें एक समस्या आ रही है, वो हमारे किसान के लिए आ रही है। पहले भी हमने आपसे आग्रह किया था और आपने हमसे आश्वस्त भी किया था, उसमें DLC का रेट मंत्री जी वहां पे बहुत कम है। भूमाफियाओं के द्वारा जमीन ली जाती थी और किसान, भोले भाले किसान को गुमराह करके उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी बचाने के कारण उसकी DLC नहीं बढ़ पाई, और आज भी मेरे क्षेत्र के जो किसान है उस किसान को जमीन की जो वहां वास्तविक कीमत है वो कम से कम 40 से 50 लाख रुपया एकड़ है, उसकी जगह पे वहां पे 5 से 7 लाख रुपए एकड़ मिल रही है, जिसमें मेरा किसान बहुत ठगा जा रहा है। इस अन्नदाता को बचाने के लिए वो वहां पे, या मैं तो एक प्रपोजल और राजस्थान के मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय और सबसे रखना चाहूंगा और आपसे निवेदन भी करना चाहूंगा, हमारी जितनी जमीन जा रही है अगर वो जमीन हमें कहीं भी आप दिलवा देंगे तो वो जमीन भी हम लेने को तैयार हैं, लेकिन जो हमें मुआवजा मिल रहा है उस मुआवजे के तहत हमारे पास में कोई सोर्स नहीं है कि हम वहां पे जाकर जमीन खरीद सकें। इसके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी कृपा होगी। एक बार आदरणीय मंत्री जी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आपने जो परियोजना मेरे वहां दी है, इस हिसाब से मेरे शायद लोकसभा क्षेत्र में आने वाले कुछ समय में 1000 करोड़ से ऊपर आपकी दी हुई सौगात मेरे वहां पहुंचेगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। तकनीकी कारणों से हमारा संपर्क टूट गया है और पुनः हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद श्री देवजी मानसिंह पटेल जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करता हूं माननीय सांसद लोकसभा श्री निहाल चंद जी से कि आप हम सभी को ऑनलाइन उद्बोधित करें। श्री निहाल चंद जी। मंच पर विराजमान हम सबके आदरणीय भारत के सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी साहब, हमारे बीच में पधारे हुए VK सिंह साहब, श्रीमान भजनलाल जी साहब, लोकसभा में मेरे सहयोगी जयपुर के सांसद आदरणीय रामचरण बोरा जी, अजमेर के सांसद आदरणीय भागीरथ जी चौधरी साहब, श्रीमान देवजी पटेल जी, और हमारे बीच में आए हुए श्रीमान राम प्रताप जी कासनिया साहब जो हमारे सूरतगढ़ के विधायक हैं, और सभी बहन और भाइयों, मैं आज के इस ऐतिहासिक दिन पे मैं मेरे जिले की तरफ से आदरणीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में आज 753 करोड़ की 3 परियोजनाओं की वो शिलान्यास करने के लिए जा रहे हैं। मैं पूरे जिले की तरफ से शुभकामनाएं उन्हें प्रेषित करूंगा। ये तीनों परियोजनाएं हिंदुस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र श्री गंगानगर में एक सुगम और सुरक्षा और एक सामाजिक दृष्टि के कारण एक महत्वपूर्ण साबित होगी। आने वाले भविष्य में इस क्षेत्र में तेजी से विकास हो, इसके लिए ये मील का पत्र साबित होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 वर्ष पूर्ण करने पर मैं मेरे जिले की तरफ से उन्हें बधाई दूंगा। इस दौरान तेजी से विकास की योजनाएं बनी और तेजी से विकास की योजनाओं का
पथ पे काम हुआ। आज विश्व के अंदर भारत एक शक्तिशाली देश के बन के उभरा है। विश्व गुरु बनाने का अगर किसी ने काम किया तो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। पिछले 8 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग में जितनी वृद्धि हुई है वो कोई छोटी बात नहीं है। हिंदुस्तान के इतिहास में शेरशाह सूरी के बाद और हिंदुस्तान की आज़ादी के 70 साल बाद अगर सड़क पे इतना बड़ा काम अगर किसी ने किया है तो आदरणीय नितिन जी ने किया है, यह कहते मुझे कोई शंका नहीं है। विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम, सबसे ज्यादा सड़कें बनाने काम, राजस्थान जैसे रेतीले धरों पे सड़कें बनाने काम अगर किसी ने किया है तो सबसे ज्यादा पैसा दिया है तो केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन जी ने दिया है। मैं मेरी तरफ से मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा और मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे जिले में एक सड़क जो सूरतगढ़ से लेके बडोपल रावसर तक जो पूर्व में भी घोषणा हुई थी ये अभी अधूरी पड़ी है। राजस्थान सरकार अगर इसकी डीपीआर भेज दे तो केंद्र सरकार इसमें पैसे दे के सीधा हिसार और दिल्ली तक जोड़ने का काम करेगी। इसके अलावा भारतमाला जो सीमावर्ती क्षेत्र है यहाँ पे श्री गंगानगर से लेके रायसिंगर तक भारतमाला है, उसमें 4 शहर है, रायसिंह नगर है, गजसिंहपुर है, श्री कर्णपुर है और फिर गंगानगर है। चारों शहरों को यह भारतमाला जोड़ती है। लेकिन भारतमाला की सड़क इस शहर में अगर भारतमाला की तरफ से इस NHI की तरफ से ही अगर यह सड़क बनाई जाए तो इसका सबसे बड़ा इसका लाभ हमारे सीमावर्ती क्षेत्र को होगा। और मैं केंद्र सरकार से भी मैंने कई बार आग्रह किया और मैंने राजस्थान सरकार के अधिकारियों से भी कई बार आग्रह किया है। अभी बीकानेर से अनूपगढ़ तक भारतमाला बनी हुई है। ये अनूपगढ़ में भारतमाला बनने के बाद में यहाँ पे एक पुल बना था, वो पुल बिल्कुल टूट चुका है और 2 साल से वो पुल टूटा पड़ा है, ये अभी तक ठीक नहीं हुआ है। मेरा सरकार से सभी अधिकारियों से आग्रह है कि उसको तुरंत ठीक करवा के निजात दिलाएं ताकि आने जाने वाले लोगों को इस पे सुविधा मिल सके। मैं एक बार फिर मेरे जिले की तरफ से, मेरे लोकसभा क्षेत्र की तरफ से और यहाँ पे बैठे आप सभी की तरफ से आदरणीय नितिन जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट 753 करोड़ रुपए का सौगात सिर्फ मेरे लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने दी है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्री निहाल चंद जी। माननीय सांसद श्री गंगानगर, आपके ओजस्वी उद्बोधन के लिए जय हिंद जय भारत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं श्री भजन लाल जाटव जी को, माननीय मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार, कि आप हम सभी को ऑनलाइन उद्बोधित करें। माननीय मंत्री श्री भजन लाल जाटव जी। आज के इस 1357 किलोमीटर करोड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग के शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जी, और डॉक्टर जनरल बीके सिंह जी, राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी, हमारे भारत सरकार आदरणीय सुखराम बिश्नोई जी, राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर से सांसद आदरणीय रामचरण बोरा जी, आदरणीय अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी जी, आदरणीय देवजी पटेल सांसद सिरोही, जालोर सिरोही, आदरणीय श्री निहाल चंद जी सांसद बीकानेर, एवं समस्त विधायकगण, जिला प्रमुख, मेयर साहब एवं पूरे प्रदेश के वासियों, सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक बहुत अच्छा कार्य इस राजस्थान की जनता के हित में किया है। और जिस तरीका से राजस्थान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जब से प्रदेश में सरकार बनी है, सड़कों के क्षेत्र में हमेशा उन्होंने आगे बढ़ के काम किया है। जिस तरीका से पूरे राजस्थान के अंदर 3.5 साल के पीरियड में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीका से सड़कों के क्षेत्र में 20,126 करोड़ की लागत से खर्च कर इस सड़क निर्माण के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसकी लंबाई तकरीबन
45,000 किलोमीटर है। और उन्होंने हमेशा, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, सड़कों के क्षेत्र में आगे बढ़ के काम किया है। उसी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते मैं कहना चाहूंगा कि प्रत्येक नगर निगम में 40 किलोमीटर सड़क, नगर परिषद में 25 किलोमीटर सड़क, नगर पालिका में 15 किलोमीटर सड़क, और प्रत्येक विधानसभा वाइज, चाहे वो सड़क मिसिंग लिंक है, चाहे वो सड़क अपनी नॉन फीचेबल है, उसमें प्रत्येक विधानसभा के लिए 10-10 करोड़ रुपए खर्च कर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जब आप लोग राजस्थान आए थे, पधारे थे, तो आप लोगों ने यहाँ पर चुनाव के समय तकरीबन 50 राष्ट्रीय राजमार्गों की सहमति दी थी, क्योंकि राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थिति है, तमाम सांसदों ने भी आपसे निवेदन किया है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति अलग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पहला है, क्योंकि यहाँ पर सड़कों की बहुत जरूरत है। इसलिए जो हमारे 50 प्रोजेक्ट हैं, उनकी पूर्ण रूप से सैद्धांतिक सहमति तो मिल गई थी। मैंने पहले भी निवेदन किया था, मैं आपसे एक बार दिल्ली में भी निवेदन किया था कि उनका हमें गजट नोटिफिकेशन लागू हो जाए तो राजस्थान की जनता के हित में एक अच्छा कदम होगा, क्योंकि सड़क, पानी, बिजली हमेशा आपने राजस्थान के हित में राजनीतिक दल से ऊपर उठकर हमेशा पिछली बार भी और अब की बार भी आपने काम किया है। हम आपकी भूरी भूरी इसकी प्रशंसा करते हैं। मैं आप लोगों से और कहना चाहूंगा कि आपने की एक योजना थी और माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा थी, सड़क सुरक्षा के तहत जो ब्लॉक स्पॉट जो हैं, जिस तरीका से जहां एक्सीडेंटल क्षेत्र हैं, उन सड़कों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। वो सड़क है शाजापुर से अजमेर, बिलाड़ा, और बिलाड़ा जोधपुर NH 25 तथा सीकर से बीकानेर NH तक के भाग को दुर्घटना सड़क के रूप में विकसित करने के लिए आपने मंत्रालय की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसलिए आप इसमें सहमति, सैद्धांतिक सहमति तो प्रदान हो गई है, परंतु आप अपने विभाग से उसके हमें निर्देश दे देंगे तो हम इस पे अपना कार्यक्रम, आप कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे प्रदेश की जनता को एक्सीडेंट जो क्षेत्र है उनसे निजात मिलेगी और आने जाने में हम लोगों को सुगम स्थिति होगी। मैं एक चीज और आप लोगों से निवेदन करूंगा, क्योंकि एक ब्रज 84 भरतपुर एक बहुत ही तीर्थ स्थल है, और उधर करौली भी तीर्थ स्थल है, उधर एक महावीर जी भी तीर्थ स्थल है। इसलिए आप भरतपुर पनियाला जो एक अजमेर मार्ग है, उसको आप यदि भरतपुर तक अपन जोड़ देंगे तो उससे तमाम हमारे तीर्थ यात्रियों को बहुत उसमें लाभ मिलेगा। और एक भरतपुर से मथुरा से भरतपुर और भरतपुर से करौली के लिए यदि राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा हो जाए तो आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए करौली और सवाई माधोपुर लालसोट तक एक बहुत अच्छा काम होगा। और CRF के तहत मैंने आपसे भी निवेदन किया था कि 2000 करोड़ का जो अपना बजट था, तकरीबन हमने उसके सारे प्रस्ताव भिजवा दिए हैं, उसमें से कुछ पैसा हम लोगों ने खर्च भी कर दिया है। आप हमें तकरीबन 1500 करोड़ रुपए की राशि और उपलब्ध करा दें और हम लोग प्रस्ताव, तमाम सांसद जो विधायक हैं वो कह रहे हैं, उन प्रस्तावों को हम लोग भिजवा देंगे यदि आप लोग उनकी सहमति प्रदान कर दें। हमेशा आपने राजस्थान को पिछली बार भी अच्छा सड़कों के क्षेत्र में राशि दी है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप आने वाले समय के अंदर भी राजस्थान का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि राजस्थान से आपका विशेष लगाव है। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि हमेशा आपने पूरी निष्पक्षता के साथ सड़कों के क्षेत्र में काम किया है। मुझे पूर्ण आशा है कि आप हमें और राशि स्वीकृत करेंगे। आपने हमें यहाँ बुलाया, समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सड़कों के क्षेत्र के अंदर आपने, और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यह जो भारतमाला प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमारे पास राष्ट्रीय राजमार्ग आपने 2 ही हमें स्वीकृत किए हैं, यदि ये जो स्वीकृति और 50 की मिल जाएगी, मैं पुनः निवेदन करता हूं, तो जो आपकी गति एंड शक्ति वाला प्रोजेक्ट है वो कनेक्टिविटी इनसे हो जाएगी। ये कनेक्टिविटी जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनसे कनेक्टिविटी इन नेशनल हाईवेज की जुड़ती है, इसलिए गति शक्ति का भी एक अच्छा काम हो जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये सौगातें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। राम राम साहब।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय राजस्थान सरकार श्री भजनलाल जाटव जी। और अब वो शुभ घड़ी आ चुकी है जिसका आप सभी बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। देवियों और सज्जनों, मैं अनुरोध करता हूं माननीय श्री नितिन जयराम गडकरी जी, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री भारत सरकार, कि आप 1357 करोड़ रुपए की लागत से 243 किलोमीटर लंबी 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास ऑनलाइन बटन दबाकर करें। मैं अनुरोध करता हूं पुनः श्री नितिन जयराम गडकरी जी से एक बार जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम के साक्षी बनते हुए हम सभी माननीय मंत्री महोदय श्री नितिन जयराम गडकरी जी ऑनलाइन लोकार्पण एवं शिलान्यास करते हुए 1357 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 243 किलोमीटर लंबी 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का हम सभी के लिए गौरव की बात है कि माननीय मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी जी आज जयपुर राजस्थान की आर्थिक प्रगति और देश की सामरिक मजबूती के लिए हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान को कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की सौगात दी। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की पहल में आज कई ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें महत्वाकांक्षी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे से राजस्थान की प्रगति को नई गति मिलेगी। इसी के साथ राजमार्गों का चौड़ीकरण, पुलों, आरओबी, बाईपास और रिंग रोड के निर्माण से राजस्थान समृद्धि की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। उसी क्रम में आज 1357 करोड़ रुपए की लागत से 9 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। आज लोकार्पण होने वाली परियोजना है गुजरात में दीसा को राजस्थान के बाड़मेर और जालोर जिले से जोड़ने वाली NH 168A पर साचौर नेनावा खंड का चौड़ीकरण कार्य। इससे जालौर जिले के ग्रेनाइट उद्योगों के व्यवसाय में वृद्धि होगी और किसानों की सूरतगढ़ मंडी तक पहुंच में आसानी होगी। आज शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं राजस्थान को पंजाब से जोड़ने वाली NH 911 पर 670 करोड़ रुपए की लागत से श्री गंगानगर राय सिंह नगर 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर का निर्माण कार्य और NH 62 सूरतगढ़ से श्री गंगानगर का सुदृढ़ीकरण कार्य। इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक पहुंचना आसान होगा तथा सड़क के दोनों तरफ स्थित मिलिट्री स्टेशन तक पहुंचना सरल हो जाएगा, जो भारत की सामरिक शक्ति को बढ़ाएगा, तरक्की के नए आयाम खुलेंगे। सूरतगढ़ शहर में इंदिरा सर्किल पर 4 लेन फ्लाईओवर के निर्माण से सुरक्षित जाम मुक्त यातायात सुनिश्चित होगा। NH 68 गांधीधाम सांचौर गुजरात सीमा खंड के सुदृढ़ीकरण से गुजरात और राजस्थान के पर्यटन स्थल जैसलमेर और जोधपुर के बीच कनेक्टिविटी सुगम होगी, स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी। जालौर शहर में 1 किलोमीटर 4 लेन आरओबी के निर्माण से लेवल क्रॉसिंग के जाम से निजात मिलेगी। सुरक्षित सफर सुनिश्चित करने के लिए रेक्टिफिकेशन का काम शुरू किया जा रहा है। ये है पिंडवाड़ा उदयपुर सेक्शन पर एलिवेटेड रोड और री अलाइनमेंट। जयपुर किशनगढ़ सेक्शन पर 6 फ्लाईओवर, जयपुर किशनगढ़ सेक्शन और किशनगढ़ अजमेर ब्यावर सेक्शन पर 6 फ्लाईओवर और 2 VUP के निर्माण कार्य। इन परियोजनाओं से ईंधन की बचत होगी, दुर्घटनाओं में कमी होगी, औद्योगिक, कृषि, परिवहन और पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा, सशस्त्र बलों को सीमा से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, रोजगार बढ़ेगा और आत्मनिर्भर राजस्थान खुशहाली और प्रगति की ओर तेजी से अग्रसर होगा। सड़कें बनेगी तभी तो देश आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन और अनुरोध करता हूं श्री नितिन जयराम गडकरी जी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भारत सरकार, कि आप हम सभी को मैं निवेदन करता हूं, एक बार पुनः जोरदार तालियां होनी चाहिए इन सभी 9 परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के लिए।
करतल ध्वनि के साथ जोरदार तालियां। नमस्कार। आज के इस समारोह में गडकरी जी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भारत सरकार, क्या आप हम सभी नमस्कार जोरदार तालियां होनी चाहिए इन सभी 9 परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के लिए। करतल ध्वनि के साथ जोरदार तालियां। नमस्कार। आज के इस समारोह में उपस्थित राजस्थान सरकार के पीडब्ल्यू मिनिस्टर भजन लाल जाटव जी, संसद में मेरे सहयोगी आदरणीय भगीरथ चौधरी जी, आदरणीय रामशरण बोरा जी, मेरे साथ दिल्ली में उपस्थित है मेरे सहयोगी देवजी पटेल जी, आदरणीय निहाल चंद चौहान जी, समस्त विधायकगण, विशेष रूप से उपस्थित राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा जी, सभी सम्मान्य अधिकारीगण, उपस्थित सभी सम्मान्य भाई और बहनें और सभी कार्यक्रम सुनने वाले सभी दर्शक साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज राजस्थान में करीब 1400 करोड़ की लागत से करीब 9 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले 7 साल से भी ज़्यादा समय हो गया इस क्षेत्र में इस विभाग का काम करने का सौभाग्य मुझे मिला, और विशेष रूप से राजस्थान में ये बात बिल्कुल ज़रूरी है और आवश्यक भी है कि राजस्थान का क्षेत्र बहुत बड़ा है। राजस्थान में विशेष रूप से एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी बड़ा है। राजस्थान की सीमाएं हमारे देश की सीमाएं हैं और इसलिए देश की सुरक्षा के दृष्टि से भी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और किसी की राज्य में उसका अगर विकास करनी है तो वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 बातें विशेष रूप से आवश्यक है। मैं मानता हूँ कि राजस्थान में विशेष रूप से रोड का विकास करने के साथ साथ हमारे गांव, गरीब मजदूर किसानों की प्रगति हो, नौजवान युवाओं को रोजगार मिले और राजस्थान एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य बने, यही मेरी कोशिश थी। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका सहभाग और सबका प्रयास, इसी आधार पर काम करने की कोशिश हमने की है। विशेष रूप से राजस्थान में जो NH था 2014 में वो 7,809 किलोमीटर था और आज वो करीब 10,661 किलोमीटर हुआ है। सभी 33 जिलों को हमने राष्ट्रीय राजमार्ग से कनेक्ट किया है और 2014 से 2022 तक करीब 6,102 किलोमीटर की लंबाई की परियोजनाओं का काम पूरा किया है। और अभी राजस्थान में करीब 1 लाख करोड़ रुपए हम लोग और खर्चा कर रहे हैं। राजस्थान में मेरा विश्वास है कि हम 3 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे भी बना रहे हैं, जो राजस्थान के प्रगति के लिए और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये जो ग्रीनफील्ड हाईवे है जो राजस्थान से जा रहे हैं, ग्रीनफील्ड यानी पूरी नई अलाइनमेंट है, ये करीब 33,000 करोड़ रुपए केवल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पे हम राजस्थान पर खर्चा कर रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दूसरा अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे और तीसरा है अटल प्रोग्रेस वे चंबल एक्सप्रेसवे। और इसके अलावा जोधपुर में हम लोग करीब 1200 करोड़ की लागत से 9.5 किलोमीटर 4 लेन एलिवेटेड रोड भी बना रहे हैं। ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, ये 1 लाख करोड़ की लागत से 1380 किलोमीटर है, 8 लेन है, एक्सेस कंट्रोल। इसका 19 में शिलान्यास हुआ है और आने वाले 1 साल में ये पूरा होगा, जिससे दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस केवल 12 घंटे में तय होगा। और ये जो हाईवे है ये हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के पिछड़े क्षेत्र से गुजर रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि ये जो हाईवे जो जा रहा है ये सभी 4 राज्यों के जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इसमें मंदसौर, राजस्थान में अलवर, दौसा, मध्य प्रदेश में मंदसौर, झाबुआ, गुजरात के दाहोद, ये सब ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स ज़्यादातर है। और इनसे जाने से यहाँ काफ़ी इंडस्ट्री आएगी, लॉजिस्टिक पार्क आएगा, प्रगति होगी, विकास होगा
और निश्चित रूप से ये उपयोग में आएगा। राजस्थान में हम केवल 16,600 करोड़ की लागत से 374 किलोमीटर 8 लेन एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जिसमें 226 किलोमीटर का काम हमने पूरा कर लिया है। 61% काम पूरा हुआ है। मेरा आदरणीय मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री जी और पीडब्ल्यू मिनिस्टर से अनुरोध है कि इसके बारे में आप भी कभी रिव्यू मीटिंग हमारे प्रोजेक्ट की करिए, जिसमें लैंड एक्विजिशन, एनवायरनमेंट क्लियरेंस, इन सब बातों को गति मिल जाएगी। तो ये काम आने वाले निश्चित रूप से दिसंबर तक ही काफ़ी काम पूरा करने का टारगेट हमने रखा है। तो मुझे लगता है कि दिसंबर तक हम इसको इनाग्रेशन कर पाएंगे। यह एक्सप्रेसवे अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा जिलों से होकर गुजरेगा। दौसा के पास इंटरचेंज के माध्यम से एक्सप्रेसवे को आगरा जयपुर हाईवे से जोड़ा जाएगा और इसके अलावा बांदीकुई से जयपुर के लिए एक अतिरिक्त स्पर रोड बनाई जाएगी, तो जयपुर को एक्सप्रेसवे से जोड़ जाएगा। और मेरा सपना है कि इस नए रोड से मैं 2 घंटे में दिल्ली से जयपुर आ पाऊँगा। और जयपुर का आधा रिंग रोड तो हमने बनाया है, और जैसे अभी रामचंद्र जी कहते थे, रामचरण जी, तो वो भी दूसरा जो रोड है, जो नॉर्दर्न पार्ट है, वो भी हमने मंजूर किया है, उसका DPR चालू है और उसके भी भूमि पूजन के लिए मैं आऊँगा। और दिल्ली से जयपुर ये 2 घंटे में होगा, ये विश्वास मैं उनको देता हूँ, जिसमें आज 4 साढ़े 4 घंटे लग रहे हैं। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में 4 किलोमीटर लंबा एक 8 लेन सुरंग हमने मार्ग बनाया है, और जिसमें जानवरों के किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। मैं जब यहाँ गया था तो एक कार्टून मैंने देखा कि ऊपर में टाइगर बैठा है और एक छोटा बच्चा अपनी माँ को कार में जाते हुए कह रहा, देखो वहाँ टाइगर दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सुंदर बना है। आप राजस्थान की जनता इसको देखने के लिए जाए। ये स्टेट ऑफ आर्ट ऐसा काम हुआ है। राजस्थान में हम लोग 40 बड़े ब्रिज बना रहे हैं, इसमें 22 का काम इस रोड पर पूरा हो गया है और 17 ब्रिज का निर्माण कार्य 2023 के पहले ही पूरा हो जाएगा। एक्सप्रेसवे में 108 छोटे पुल में से 66 बन गए हैं और 42 पुलों का काम 2023 में पूरा हो जाएगा। मेरा विश्वास है कि ये जो परियोजना है करमला से मुनुपुर बी तक, इसका काम भी करीब ये इम्पॉर्टेंट है 40 किलोमीटर, 99% काम पूरा हुआ है। जल्दी इसका इनाग्रेशन हम कर पाएंगे। मुनुपुर से बेगाड़ी गुजरात तक, ये भी हमारे लिए 36 किलोमीटर 1600 करोड़ का, ये भी लगभग पूरा हुआ है। काफ़ी पैकेजेस है जिसके डिटेल में मैं कोई जाना नहीं चाहता हूँ, पर यह काफ़ी काम पूरा हुआ है, जिसमें राजस्थान सरकार का सहयोग भी हमको बहुत अच्छी तरीके से मिला है। विशेष रूप से एक बात जरूर है कि इसका महत्वपूर्ण बिंदु यह है, ये हाईवे का, कि ये एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिस पर एनिमल ओवरपास बने हैं। एनिमल ओवरपास यानी ऊपर में हमारे जानवर होंगे और नीचे में रोड होगा, और टनल जैसा हमने ये इस प्रकार के बनाई, ये अपने आप में स्टेट ऑफ आर्ट है। ये एक्सप्रेसवे बनाने से 12 लाख टन से भी अधिक स्टील लगेगा, करीब 50 हावड़ा ब्रिज के बराबर ही है। इस एक्सप्रेस में हर साल 32 करोड़ लीटर से अधिक ईंधन की बचत होगी, जो देश के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें से 85 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का कमी होगी, जो निश्चित रूप से फायदा होगा। 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर ये काम है। एक्सप्रेसवे में 50 करोड़ क्यूबिक मीटर मिट्टी लगेगी, जिसे निर्माण के दौरान में ट्रकों के द्वारा 4 करोड़ ट्रिप लगाकर लाया जाएगा। 80 लाख टन सीमेंट लगेगा, जो देश के कुल उत्पादन के करीब 2% है। ये एक्सप्रेसवे में 50 लाख से अधिक मजदूरी के दिन पैदा हुए, और एक्सप्रेस में वर्ल्ड क्लास 94 जगह पर वे साइड एमिनिटी होगी। होटल्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, वॉशरूम्स होंगे। राजस्थान का कल्चर, वहाँ का फूड होगा। गुजरात में गुजरात का कल्चर, वहाँ का फूड होगा। हैंडलूम होगा, हैंडीक्राफ्ट्स होगा। और इतना ही नहीं तो वहाँ आपात स्थिति के लिए चिकित्सा सुविधा के हेलीपैड होगा, जहाँ हेलीपोर्ट यानी हेलीकॉप्टर्स उतरेंगे, अब ड्रोन भी उतरेंगे, और जो निश्चित रूप से उपयोगी होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण हाईवे बन रहा है, जो राजस्थान के लिए बहुत बड़ा विकास के लिए उपयोगी होगा, वो अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर। ये 20,000 करोड़ की लागत से 762 किलोमीटर लंबाई का अमृतसर जामनगर 6 लेन नया रोड बन रहा है, नई अलाइनमेंट है पूरी। यह कॉरिडोर हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर एवं जालोर जिलों से गुजरेगा। कॉरिडोर का काम अक्टूबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य हमने रखा है। इसमें से काफ़ी काम पूरा हुआ है, और मेरा विश्वास है कि ये भी जो रोड है, ये राजस्थान के प्रगति के लिए, विकास के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एक्सपोर्ट के लिए
बहुत उपयोगी होगा। विशेष रूप से ये दोनों रोड जो है ये हमारे देश के ही नहीं तो वर्ल्ड में जो अच्छे अच्छे हाईवेज बना रहे हैं उसमें से ये हाईवे है। इसके साथ और एक इम्पॉर्टेंट हाईवे है जो भी पिछड़े क्षेत्रों को विकास करने वाला अटल प्रोग्रेस वे, जिसको हमने राष्ट्रीय राजमार्ग करके ये ग्रीन हाईवे को बना रहे। ये करीब 9,000 करोड़ की लागत से 413 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। अटल प्रोग्रेस वे, चंबल एक्सप्रेस वे इसका नाम था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों से, ये सब हाईवे पिछड़े क्षेत्र से जा रहे हैं, ये इसकी विशेषता है और इन क्षेत्रों को विकास को नई गति मिलेगी। मध्य प्रदेश में 313 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 28 किलोमीटर तथा राजस्थान में इसकी लंबाई 72 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे चंबल नदी के समांतर इटावा से श्योपुर, भिंड, मुरैना से होकर कोटा तक जाएगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत उपयोगी होगा। और ये दिल्ली मुंबई हाईवे को ये कोटा के पास भी मिल जाएगा तो निश्चित रूप से ये भी बहुत बड़ी सुविधा होगी। जोधपुर में हम लोग एक बहुत बड़ा रोड बना रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी और शेखावत जी दोनों वही के हैं, उन दोनों से चर्चाएं की है। बहुत ट्रैफिक जाम होता है यहाँ। मंडोरा कृषि चौराहा से अकोलिया चौराहा तक 1200 करोड़ की लागत से 9.5 किलोमीटर 4 लेन एलिवेटेड रोड हम बना रहे हैं। इसका DPR अभी जल्दी बन जाएगा। इस मार्ग में 70,000 पीसूस का ट्रैफिक है जिसमें हर समय जाम की समस्या रहती है और इस एलिवेटेड रोड बनने से जोधपुर से नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर जाने वाले वाहनों का दबाव शहर के अंदर कम हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि राजस्थान एक प्रगतिशील और विशेष रूप से विकसनशील ऐसा एक राज्य है और लगातार प्रगति के ऊपर बढ़ रहा है और इसलिए गाँवों की भी प्रगति बहुत हो रही है और इसलिए लगातार सांसद विधायकगण मेरे पास आते हैं और मांग करते हैं। अब मैं आज नए 25 बाईपास राजस्थान में बनाने की घोषणा कर रहा हूँ जिसकी कीमत 5,000 करोड़ रुपए है। इसमें से बालोतरा से संडेराव परियोजना में 8 बाईपास बनाए जा रहे हैं, असोतरा ब्रह्मम बाईपास, सिवाना बाईपास और ये तो ऑलरेडी काम चालू हो जाएगा। ये 11 मई 2024 तक बन जाएंगे। मोकलसर बाईपास, कथड़ी में बाईपास, बिशनगढ़ में बाईपास, जालोर में बाईपास, अहोर टाउन में बाईपास, दुजाना में बाईपास, बाड़मेर में बाईपास, उत्तरी कोटा में बाईपास, राजगढ़ बाईपास, पिलानी बाईपास, फतेहपुर बाईपास, मंडावा बाईपास, झुंझुनू बाईपास, गढ़ी प्रतापपुर बाईपास, सागवाड़ा बाईपास, डूंगरपुर बाईपास, प्रतापगढ़ सिटी बाईपास और जोधपुर रिंग रोड। ये करीब 1400 करोड़ का इसका कार्य चालू है, 33% पूरा हुआ है। जोधपुर रिंग रोड का दूसरा पैकेज है, ये 600 पे 2000 करोड़ रुपए में इस पर खर्चा कर रहे हैं। दूसरे पैकेज को भी तुरंत अपॉइंट करेंगे। हनुमानगढ़ से केचिया तक हम लोग गोलूवाला बाईपास बना रहे हैं, ये भी जल्दी अवार्ड कर रहे हैं। घाटोल बाईपास ये भी हम लोग इसका DPR बना रहे हैं। रास एंड मंडल टाउन बाईपास इसका भी मार्च DPR बनाने का काम चल रहा है। मैं राजस्थान में हमारे NH के पर हमने जो ब्रिज बना रहे थे उसमें से उदयपुर में ROB, पाली में ROB, नागौर में ROB और नागौर में 2 ROB है और इनकी कीमत करीब 200 करोड़ रुपए है और ये सब आने वाले 2022 दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे। बालोतरा में 2 ROB बना रहे हैं, उसके साथ चुरू में ROB बना रहे हैं, बाड़मेर में ROB बना रहे हैं और इस सब की कीमत 450 करोड़ है और जल्दी इसका काम पूरा हो जाएगा। विशेष रूप से मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे सांसद ने जो बताया था, देवजी पटेल जी ने मुझे बताया था कि सेतु भारतम योजना के अंतर्गत जालोर अहोर मार्ग पर स्थित समांतर ऊपरी C48 पर ऊपरी पुल निर्माण के संबंध में उन्होंने मांग की थी और वार्षिक योजना में इस कार्य को हमने स्वीकृति प्रदान कर दी है और जल्दी ये कार्य शुरू हो जाएगा। अक्टूबर 2023 तक इसको शुरू कर देंगे। माननीय सांसद निहाल चंद जी ने मुझे कहा था राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर जिलों में सीमावर्ती क्षेत्र में महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी सड़क परिनिर्माण का कार्य जल्द शुरू कराने के संबंध में। उसमें गंगानगर से रायसिंह नगर खंड के 102 किलोमीटर सड़क मार्ग को 2 लेन पेव शोल्डर का कार्य निर्माण कार्य दिनांक 10/6/22 को प्रारंभ कर दिया गया और इस कार्य को जून 2024 तक हम पूरा करेंगे। माननीय सांसद रामचरण बोहरा अभी उन्होंने मुझे बताया कि जयपुर का जो रिंग रोड है वो भी तुरंत DPR बन रहा है और मैं रामचरण जी जल्दी ही जयपुर आकर इसका शुभारंभ करने के लिए आऊँगा। आपने बड़े के बालाजी के बारे में फ्लाईओवर मांगा है, मैंने तुरंत अधिकारियों को कहा है
इसकी तुरंत इंक्वायरी करके इसको भी मैं मंजूरी प्रदान करने की व्यवस्था करूंगा। जयपुर अजमेर एक्सप्रेसवे पर महापुरा जंक्शन में से रामकृष्ण सर्विस रोड के संबंध में ये भी आपकी मांग मैंने पूरी कर दी है। विशेष रूप से दुधली प्रतापगढ़ ये 60 फीट रोड एवं जयपुर बांदीकुई लिंक रोड के क्रॉसिंग स्तर पर चढ़ने उतरने के प्रावधान के बारे में जो बोला है आपने, वो वीयूपी का प्रावधान हमने किया है। जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे से जोड़े जाए नांगल बैरसी रोड जंक्शन पर उतरने चढ़ने के हेतु फ्लाईओवर के साथ रैम्प का भी प्रावधान किया गया है। माननीय भगीरथ चौधरी जी ने मुझे राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के किशनगढ़ जयपुर खंड पर बांदर सिंदरी गांव के मुख्य चौराहे पर नवीन ओवरब्रिज आरीवाल की मांग की थी। उक्त स्थान पर फ्लाईओवर के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है तथा शीघ्र इस कार्य को अवार्ड किया जाएगा। मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि ये दिल्ली से जयपुर और जयपुर से किशनगढ़ तक ये जो हाईवे था इसमें काफ़ी कमियां थी। दिल्ली से जयपुर जाने के लिए भी काफ़ी तकलीफें थी। ये बात अलग है कि हम दिल्ली से जयपुर नया रोड बना रहे हैं जो दिल्ली मुंबई हाईवे से है, पर ये भी रोड पर हमने 1100 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं और मेरा विश्वास है कि ये रोड भी आपको आने वाले 1 साल में अच्छा होगा। CRF में 21-22 में हमने करीब 2100 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। 22-23 में राजस्थान के लिए 650 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया है। और इसके अलावा हमने सेतु बंधन योजना में राज्य में, जैसे हमारे NH पे ऊपर नहीं पर राज्य मार्ग पर शहर में जो ROB है, इसके लिए 16,000 करोड़ की हमने देश के लिए योजना बनाई है। और इस योजना में तहत राजस्थान के लिए करीब 200 करोड़ का प्रावधान इस साल हमने किया है और राज्य सरकार ने इस योजना में MOU हस्ताक्षर करना बाकी है। अगर वो ये कर देंगे तो आपके स्टेट हाईवे पर शहर के अंदर के शहर के सिटी रोड पर भी, डिस्ट्रिक्ट रोड पर भी जो ROB है और ब्रिजेस है, उसके प्रस्ताव हम तुरंत मंजूर कर देंगे। आज मैं राजस्थान के लिए CRF में 900 करोड़ रुपए और सेतु बंधन में 700 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं और टोटल ये 1600 करोड़ रुपए निश्चित रूप से आपकी काफ़ी मांगों को पूरे करने के लिए उपयोगी होंगे। आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि राजस्थान में वैसे तो आना चाहिए था और भी बहुत मार्ग है, बहुत चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम हैं, पर आज अपने चारों सांसदों के क्षेत्र में उतना ही काम यहाँ आज तक अभी तक उसके लिए हमने आज उसकी चर्चा की है। पर विशेष रूप से मैं अनुरोध करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारी चीफ सचिव उषा शर्मा जी को। मैं उषा जी, अभी अकोला में मैंने पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, जहाँ आपके भाई साहब वाइस चांसलर थे, जो वहाँ मैंने 36 तालाब बनाकर दिए और वहाँ की 10,000 एकड़ ज़मीन पानी के नीचे आई। आजू बाजू में 22,000 कुएँ चार्ज हुए। मैंने जल संवर्धन का काम बड़े प्रमाण पर महाराष्ट्र में किया है। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को ज़मीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में। और इस योजना में कुछ सरकारों ने एक GR निकाला है कि जिसमें रोड के लिए हमको जो मिट्टी लगती है, मुरुम लगता है, तो हम वहीं आपके राज्य सरकार के सहयोग से हम वहाँ तालाब बना के देते हैं, तालाबों का खोलीकरण करके देते हैं, नदी नालों का खोलीकरण कर देते हैं। और हमने हजारों लाखों एकड़ ज़मीन अब महाराष्ट्र में पानी के नीचे आई और मुझे मेरे NGO को इसमें वर्ल्ड अवार्ड भी उसके लिए मिला है। और राजस्थान जैसे महाराष्ट्र और विदर्भ में पानी की दिक्कत है, वैसे आप इतने बड़े रोड बन रहे हैं और आपका वो GR भी महाराष्ट्र का मेरे पास है, मैं भिजवा दूंगा आपके पास, या आप एक बार दिल्ली आएगी तो देख लीजिए। अगर आपने ये निर्णय किया तो राजस्थान की भी धरती, जैसे अब विदर्भ की धरती सुजलाम सुफलाम हुई, अभी ये जो अकोला से अमरावती तक हमने जो अभी 5 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 5 रिकॉर्ड बनाए, तो वहाँ 105 घंटे में करीब 85 किलोमीटर रोड बना है। तो ये अकोला और अमरावती के बीच में बना है। और अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, वाशिम और वर्धा, ये 5 जिलों में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की थी और इसका कारण, फार्मर सुसाइड का कारण पानी था। और राजस्थान में भी पानी की दिक्कत है। तो हम 1 रुपये न मांगते हुए फुकट में
फ्री ऑफ चार्ज ये वाटर कंजर्वेशन का काम करने के लिए तैयार है। जितने रोड बन रहे, ब्रिज बन रहे, सब जगह नदी नालों का खोलीकरण, रुंदीकरण हमारे पैसे से हमारे कॉन्ट्रैक्टर करेंगे। आपके तालाब की खुदाई करके देंगे, नए तालाब हम आपको बना के देंगे और इसके कारण वाटर कंजर्वेशन होगा, वहाँ के कुएँ रिचार्ज होंगी और किसानों को खेत के लिए पानी मिलेगा। मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो मैंने बड़े इंदिरा कैनल का उस समय मैंने उसका सीमेंट लाइनिंग किया था, जिसके कारण राजस्थान के 8 डिस्ट्रिक्ट को पानी मिलने वाला है। उस समय वसुंधरा जी और बार बार आती थी तो मैं काफ़ी सिंचाई की योजनाओं को मैंने उस समय क्लियर किया, क्योंकि मैं राजस्थान में पानी की समस्या को जानता हूँ। और इसलिए राजस्थान के इस काफ़ी ज़मीन तो बंजर ज़मीन है, पर पानी आ जाएगा तो पूरी हरी हो जाएगी, उत्पादन बढ़ेगा। और मैंने उस समय देखा था कि हमारे यहाँ ऑलिव राजस्थान में लगा था। इसराइल में जब था तो ऑलिव वहाँ का राजस्थान में आया था और काफ़ी बड़े प्रमाण में सक्सेसफुली किसानों ने उसको किया था। हमारे देश में 1.5 लाख करोड़ रुपए का खाद्य तेल आयात होता है। राजस्थान के भूमि का उपयोग करके अगर हमने निश्चित रूप से ये खाद्य तेल के निर्माण में ये पानी की व्यवस्था कर दी तो बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होगा। मैं किसान हूँ और मेरा आपसे अनुरोध है कि वाटर कंजर्वेशन के इस काम को रोड बनाते समय फ्री ऑफ चार्ज हम आपको तैयार है बनाने के लिए। आपको कभी मौका मिला तो आप अकोला में जरूर जाइए। 36 तालाब बना के दिए, जिससे 10,000 एकड़ ज़मीन तो पानी के नीचे आई पंजाबराव कृषि विद्यापीठ की, पर कम से कम 22,000 कुएँ रिचार्ज हुए और अनेक गाँवों में 36 गाँवों में पीने के पानी की समस्या को भी सुलझाया गया। तो ये मुझे लगता है कि ये काम में भी निश्चित रूप से आप जरूर ये करिए। दूसरी एक मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमको विशेष रूप से ये रोड बनाने में कोई सरकारी जगह अगर देती है तो हम लोग वहाँ लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए तैयार हैं। ये सब हाईवे पिछड़े हुए क्षेत्र से जा रहे हैं, हमारे लॉजिस्टिक पार्क वहाँ रोजगार तैयार करेंगे और राजस्थान के और प्रगति और विकास के लिए उपयोगी होंगे। इसमें हम आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे। आपकी ज़मीन की जो कीमत है उसकी इक्विटी आपको उतनी देंगे, बाकी खर्चा हम लगाएंगे, तो ये भी होगा। दूसरा आपको मैं ये कहूँगा कि ये जो रोड साइड एम्यूनिटीज़ हम बना रहे हैं, जिसमें राजस्थान में करीब 60-70 है और एक एक एम्यूनिटी में 150-200 करोड़ खर्चा हो रहा है। पेट्रोल पंप होगा, गैस स्टेशन होगा, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होगा, इसमें हेलीकॉप्टर का हेलीपोर्ट होगा, ड्रोन का पोर्ट होगा, रेस्टोरेंट्स होंगे, वहाँ वॉशरूम्स होंगी। और अभी तो मैंने उसमें प्रावधान किया है कि महिला जो अपने छोटे बच्चों को 3-4 साल के बच्चे को ले जाती है तो वॉशरूम के साथ उनके लिए स्पेशल बच्चों को दूध पिलाने के लिए प्राइवेट जगह का भी इसमें हमने अभी प्रावधान किया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें हैंडलूम राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट्स इसके शॉप्स आपको हम देने के लिए तैयार हैं। और मेरा अनुरोध है कि उसके जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट जूते हैं, चप्पल है, आपकी दरिया है, आपके मेटल क्राफ्ट्स है, इसका सेल जाते समय लाखों कारें जाती रहेगी, टूरिस्ट जाते रहेंगे और वहाँ अगर इसका सेल होगा तो हमारे उन लोगों को बहुत बड़ा रोजगार मिल जाएगा। तो मेरी इच्छा है कि इस हाईवे का उपयोग हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स के द्वारा ट्राइबल के विकास के लिए, पिछड़े हुए लोगों के विकास के लिए, नए युवाओं को रोजगार मिलने के लिए और किसानों का माल एक्सपोर्ट करने के लिए और विशेष रूप से हो। और दूसरी तरफ जल संवर्धन का कार्यक्रम हो और ये दोनों होने से बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे सभी सांसद महोदय को कहूँगा कि आपने कई भी बातों का मैंने नोटिंग किया है पूरा और उन बातों पर गंभीरता से विचार करूँगा। अभी कार्यक्रम के पहले ही मुझे राजस्थान के एमएलए डायरेक्ट अभी मिलने के लिए बहुत एमएलए आते हैं। प्रताप सिंह सिंघवी जी अभी आए थे जब हमारे पटेल जी बैठे ही थे, तो मैं जब भी आते तो सबकी बातें, एमएलए आए, एमपी आए, कोई भी पार्टी के आए, मैं हर समय पॉजिटिवली यही कोशिश करता हूँ कि उनकी जब आए इसका मतलब उनकी समस्या है और उसको पूरा करने का प्रयास अक्सर करने की कोशिश मेरे तरफ से होती है, आगे भी होगी। और ये जो आपने अभी तक देखा है ये तो केवल ट्रेलर था, अभी और असली फिल्म शुरू होना बाकी है। भारतमाला 2 में फिर से एक बार राजस्थान को और काम मिलेंगे। जो NH के बारे में डिक्लेरेशन की अपेक्षा है वो भारतमाला 2 में डालने की पूरी कोशिश होगी और आपकी अपेक्षा को पूरी करने का काम हम करेंगे। इसी विश्वास के साथ सभी सांसदों को, सभी विशेष रूप से विधायकों को, हमारे PWD मंत्री जी को और विशेष रूप से हमारे रोड बनाने के काम में राजस्थान की सरकार का, वहाँ के मुख्यमंत्री गहलोत साहब का,
चीफ सेक्रेटरी और उनके सभी कलेक्टर, इनका बहुत अच्छा सहयोग हमको लगातार मिलता है और उसी के कारण ये काम हम कर सके, इसलिए उनको भी और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं राजस्थान की जनता को फिर से एक बार बधाई देता हूं। और मैं आने वाले समय में जल्दी ही 2 घंटे में दिल्ली से जयपुर आऊँगा और निश्चित रूप से पहुंचूंगा और तब मैं आपके हमारे विशेष रूप से जयपुर के सांसद रामचरण बोरा जी को बताऊंगा कि उस समय मैं नॉर्दर्न रिंग रोड का भूमि पूजन करूंगा, पर मैं आते समय 2 घंटे में जयपुर पहुंचूंगा, क्योंकि मुझे अपने आंखों से ये काम पूरा हुआ है देखना। इसी रोड पर मैंने अभी गाड़ी चली थी मेरी, तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा से चली थी, मैंने उसकी ट्रायल ली थी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा रोड बना है, ये वर्ल्ड का एक स्टेट ऑफ आर्ट, देश के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान। ऐसा ये दिल्ली मुंबई हाईवे है जो करीब 450 किलोमीटर राजस्थान से जा रहा है, पिछड़े हुए क्षेत्र से जा रहा है, आदिवासी है, पिछड़े हुए लोगों के विकास के लिए ये निश्चित रूप से एक हार्ट लाइन बनेगी, ये मेरा विश्वास है। फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। एक बार नितिन जी का बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी जी, सड़क परिवहन राजमार्ग भारत सरकार, कि आपने ये 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया और राजस्थान और जयपुर को ये सौगात दी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं निवेदन करता हूं